कृषक भाइयों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पर ग्राम चरनोक में आया हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे राम अवतार वर्मा जी जो कृषि विविधीकरण परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर ऑर्गेनिक कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने करीब 5 वर्ष से काम कर रखा है और ये अब नए जो कृषक हैं उन लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक एफपीओ बना हुआ है जिसका नाम है कलान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वो भी हमारा यूपी राष्ट्र के अंतर्गत बना हुआ है और इसकी आयोजक संस्था जो है ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया है। मैं यहाँ पर सीवीवीओ के बतौर काम कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वर्मा जी जीवामृत बनवा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा एक यूरिया का सोर्स होता है और हमारे जैविक कृषि में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। देखते हैं वर्मा जी किस प्रकार से बनाते हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भाई। वर्मा जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारे दर्शकों के लिए आप एक विधिवत तरीके से बताएंगे कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है। आप काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं वर्मा जी। किसान भाइयों, मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार और आशा करता हूँ कि आप सभी भाई लोग खुश होंगे, हृष्ट-पुष्ट होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें कुछ सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अब हमारी ये मिट्टी है। तो मिट्टी हमारी ये किस प्रकार की होनी चाहिए। ये मिट्टी हमारी किसी बरगद या पीपल वृक्ष के या किसी मेड़ के पास की मिट्टी हो। मिट्टी ऐसी जगह की हो कि जहाँ पर हमारी कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल न किया गया हो। तो इन्हीं जगहों पर हमारी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता है और हमारी इस मिट्टी में अनंत करोड़ कोटि सूक्ष्म जीव जिसे जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, वो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब इसके बाद तो हमें ये मिट्टी 250 से 500 ग्राम लेनी है। और अब ये हमारा देसी गाय का गौमूत्र है। सुभाष पालेकर का तो यहाँ तक का कहना है कि जो गाय बच्चे नहीं देती है, दूध नहीं देती है, वो गौमूत्र बहुत ही जीवामृत के लिए लाभदायक है, क्योंकि देसी गाय के गौमूत्र में खनिज की मात्रा भरपूर होती है। खनिज की मात्रा भरपूर होती है और इसमें माइक्रोब जीवाणु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हमारा ये देसी गाय का गोबर है। पालेकर द्वारा कहना है जो गौमूत्र और गोबर है, तो उसमें हमारा ये जो 1 ग्राम गोबर में, देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम, तो इसमें 4 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं। 4 करोड़। जब हमारे 4 करोड़ 1 ग्राम में 4 करोड़ जीवाणु हैं तो हमारा ये 10 किलोग्राम गाय का गोबर है। तो 10 किलोग्राम में कितने जीवाणु हो गए, इनकी असंख्य संख्या में गिनती नहीं है। अब बात आती है जब हमारी ये मिट्टी और हमारे ये गौमूत्र और ये गोबर हम जब इसको ड्रम में डालेंगे तो इसमें इनका आपसी मेलजोल होगा। मेलजोल जब होगा तो इनको जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम गुड़ का, क्यों मीठा खाते हैं जब जीवाणु, तो मीठा खाने से ये हमारे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। अब यहाँ तक की बढ़ती है, कहा बताया गया है कि 20 मिनट में जब हमारे 1 ग्राम में 4 करोड़ जीवाणु हैं तो 20 मिनट के अंदर ये हमारे 4 करोड़ के 8 करोड़ हो जाएंगे और फिर 20 मिनट बाद 8 करोड़ के 16 करोड़ हो जाएंगे, फिर 20 मिनट के बाद 16 करोड़ के 32 करोड़ हो जाएंगे। और फिर तो ये हमारा जब ये ड्रम में 3 दिन तक रहेगा तो कितनी इनकी संख्या बढ़ेगी, असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है। और जीवाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा भी जाए तो भी असंभव है। अब इसके बाद हम जीवाणुओं को बनाने के लिए हमने ये गुड़ का इस्तेमाल किया है। ये गुड़ कैसा होना चाहिए, गुड़ जितना हमारा काला होगा, मानव के खाने योग्य नहीं होगा, उतने ही इसमें हमारे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में ये सहयोग करेगा, मल्टीप्लाई करने का सहयोग करेगा। इसके बाद आती है कि हमारे ये जीवाणु हो गए, मिट्टी, गौमूत्र, गोबर, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हमने गुड़ का इस्तेमाल किया। तो अब जब हमने हमारे जीवाणु हैं तो इनके खाने के लिए भोजन भी होगा, भोजन भी चाहिए। बगैर भोजन के जिंदा कैसे रह सकते हैं। अब जो भोजन के लिए हमने ये बेसन लिया है, कहने का तात्पर्य है बेसन जो होना चाहिए वो दलहनी फसलों का।
दलहनी फसलों में क्या है, अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, और जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, इनका बेसन नहीं चाहिए कि उसमें ऑयल होता है, तेल की मात्रा अधिक होती है, ये हमारे जीवामृत के लिए नुकसानदायक है। तो हमने ये चने का बेसन लिया है 1 किलोग्राम। तो ये हमारे जीवाणुओं को खाने का ये भोजन है। अब हम इन सभी सामग्रियों को हम ड्रम में डाल देते हैं। मिट्टी डाली, इसके बाद गौमूत्र को डालते हैं। उठाइए, फिर हमने देसी गाय का ये गोबर है, ताज़ा गोबर, ये डाला इसमें। देसी गाय का गोबर हमको नहीं मिलता है तो आधा हम गोबर गाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा गोबर हम भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बैल का गोबर नहीं चाहिए। अरे एकदम। अब हम ये जो हमारे मिट्टी के और गुड़ के और गौमूत्र के जो जीवाणु हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ये गुड़ डाल दिया है, जिससे हमारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद इनके जीवाणुओं को खाने के लिए भोजन भी चाहिए। तो हमने ये चने का जो बेसन लिया है वो हम इस ड्रम में डालते हैं, तो बगैर भोजन के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। अब हम क्या करते हैं, एक डंडे की सहायता से इस ड्रम को हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम घड़ी की सुई की दिशा में क्यों घुमाते हैं, घड़ी हमारी इस प्रकार चलती है तो इसी दिशा में क्यों घुमाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे ब्रह्मांड की जो गति है इसी तरफ आती है, और हमारी जो ऑक्सीजन है वो इसी गति के सहारे हमारी ऑक्सीजन जो हमने इसमें जीवाणु डाल रखे हैं अधिक मात्रा में, अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे, जिससे वो जीवित रहेंगे। अगर हम इसको डंडे को विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारी अंदर न जा कर के बाहर की तरफ आएगी, जिससे दबाव पड़ेगा और दबाव के कारण हमारे जीवाणु समाप्त हो जाएंगे। तो हम इस डंडे को तब तक घुमाते हैं जब तक कि हमारे गुड़, मिट्टी, बेसन, गोबर अच्छी तरह से मिक्स न हो जाए। अब ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो गया है, फिर हम इस ड्रम को पानी से भर देंगे, मात्र थोड़ा खाली रखेंगे जिससे हमें डंडा घुमाने के लिए कोई असुविधा न हो। अब फिर इसके बाद हम इस ड्रम को जूट के बोरे से ढक देंगे, और इस ड्रम को कहाँ रखेंगे, जहाँ पर हवा आती जाती हो, छायादार स्थान हो, धूप न लगे, क्यों धूप में हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो मर जाएंगे, जीवाणु हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए इनको जीवित रखने के लिए छायादार स्थान हो, हवा आती जाती है। अब बात आती है कि इसकी लगाने की विधि, इसका कैसे उपयोग किया जाए। तो हम इसको 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो इसको छान करके मशीन द्वारा स्प्रे कर सकते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। सबसे सरल तरीका यही है कि हम जहाँ अपने खेत में पानी डालते हैं किसी ट्राली या बोरिंग का, उसी के वहीं पर अपना ये ड्रम ले जा करके, या नहीं तो हम बाल्टियों के द्वारा उस पानी में प्रवाहित कर देंगे, और ये जीवामृत हमारी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। ये 200 लीटर का 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अब बात आती है कि ये जीवामृत हमारे जब खेत में जाएगा तो ये फसल के लिए क्या काम करेगा। इसका उपयोग क्यों, हाँ, इसका उपयोग फसल में क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग इससे जो जब हमारे जीवामृत के खेत में जाएंगे जी, तो इनसे जो हमें तत्व प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे, वो क्या हैं, वो हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, आयरन, बहुत से हमारे पोषक तत्व हैं। वो जो मिट्टी के जो हमारे अंदर जीवाणु उपलब्ध हैं उनसे उनको संपर्क होगा तो वो इस स्थिति कैसे काम करेंगे। जिस प्रकार हमारे गर्म दूध में हम 1 चम्मच बासा दही डालते हैं तो वो दही का रूप परिवर्तन कर लेता है, उसी प्रकार हमारे पौधों के चारों तरफ जो पोषक तत्वों का पौधे के भोजन के लिए जो तत्व उपलब्ध कराते हैं, तो उसी प्रकार ये उनका काम करते हैं। अब हमारा ये
जो जीवामृत है उसको इससे हमें लाभ क्या है। लाभ हमको इससे ये है कि एक तो पहली बात, जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उनकी अधिक मात्रा में हमें खर्चा उठाना पड़ता है और हमारी मिट्टी खराब होती है, जल खराब होता है, वायु खराब होती है। तो उससे बचने के लिए इस जीवामृत की हमारी लागत जो है वो हमारी थोड़ी मात्रा होती है, यानी 0 बजट हो जाती है। और जो उससे आमदनी होगी, जैविक द्वारा जो हमारा उत्पाद होगा वो हमारे बाज़ारों में अधिक कीमत में बिक्री होगी, तो हमें से किसान को उससे ज़्यादा लाभ होगा। इसी प्रकार मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी किसान भाई इस जीवामृत का ही प्रयोग करें और इससे लाभ उठाएं, जिससे कृषकों की आमदनी अधिक मात्रा में होगी, खर्चा कम होगा और जी, मनुष्य वर्मा के जी, स्वास्थ्य जब के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। आदमी इससे निरोग रह सकता है और ये जीवामृत सभी फसलों में काम करता है। ये नहीं कि हमारे गेहूँ में काम करेगा, चाहे हमारा गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, हमारी कोई भी सब्जी हो उसमें भी काम करता है, हमारे फल फ्रूट पेड़ पौधे उनमें भी काम करता है, सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी से अनुरोध है कि आप सभी भाई जीवामृत का ही प्रयोग करें और इससे आदमी को अधिक लाभ होगा। तो वर्मा जी, सब बातें सही आपकी, बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया है। एक बात आपकी छूट रही है, ये खेत में कितनी बार लगाया जा सकता है गेहूँ हाँ, की फसल में? और इस जीवामृत को थोड़ी मिस्टेक हो गई है बताने से, कोई बात नहीं। तो ये हर 21 दिन बाद हमारे खेत में इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बार बार जीवामृत प्रयोग करने से हमारे पौधों की जो पोषक तत्व मिलते हैं अधिक मात्रा में मिलते हैं, उससे हमारे जो मित्र जीव हैं ज़मीन के अंदर, केंचुआ वगैरह आदि, इनकी बढ़ोतरी होती है। ऐसे करके हर 21वें दिन बाद, या हमारी फसल 4 महीने 3 महीने की है तो 4 बार पड़ेगा, 21 दिन के बाद। अगर 4 महीने की फसल है तो 5 बार पड़ेगा। कुल मिलाकर इसे हमें हर 21 दिन पर रिपीट इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, बहुत अच्छे ढंग से वर्मा जी ने हमारे आपको जीवामृत का तरीका बताया। हमारे वर्मा जी की बताई हुई तकनीक आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर आप नए आए हों तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।